प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबरों की ओर। अमरोहा के गजरौला में किसान यूनियन चुरूरी संगठन ने ब्लैक डे मनाया। इस दौरान कैंडल मार्च निकालकर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं जिला अध्यक्ष नरेश चौधरी ने कहा कि खनौरी बॉर्डर पर किसान शुभकरण सिंह शहीद हो गए। निहत्थे किसानों पर पुलिस ने गोलियां चलाई और आंसू के गैस के गोले भी दागे। कई किसान घायल हुए हैं, जिससे पूरे भारत के किसानों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। आज हमारा 6 बजे से कैंडल मार्च होगा। सभी किसानों को थोड़ा सा शोट में बुलाया गया है। धारा 144 लागू है, इंस्पेक्टर साहब ने बताया आज। इसकी एसडीएम धनौरा से हमने परमिशन ले ली है। अपने कार्यालय से, हमारा कार्यालय थाना चौराहे के पास में ही है, बस यहाँ से जाकर के वहाँ मोमबत्ती लगानी है चौराहे पर। शोट में कार्यक्रम है, लेकिन गजरौला पुलिस ने आकर के फिर से हमें कार्यालय पर हाउस अरेस्ट किया है। अभी देखते हैं, 6 बजने वाले हैं, आगे पुलिस का क्या रुख है। अमरोहा में कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी और इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी शामिल होने की खबर आ रही है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस यात्रा के मद्देनजर काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब अमरोहा में पहुंचने को है। अच्छी तैयारियां हैं और सारे इंतजाम हो रहे हैं। पार्टी के लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। लाखों की संख्या में कल लोग यहाँ पे रहेंगे और अमरोहा से भीड़ उमड़ेगी, जो राहुल जी से मिलना चाहती है, देखना चाहती है। क्या इंतजाम किए गए हैं आपके पास? सब अच्छे इंतजाम है, जो होने चाहिए इंतजाम वो है। कितने किलोमीटर होकर गुजरेगी अमरोहा से? देखिए, सुबह लगभग दिन में 12 बजे के आसपास पागवाड़ा से एंट्री होगी और ब्लॉक तिराहा से रविदास जी के मंदिर के पास से होते हुए, अम्बेडकर पार्क होते हुए, वहां से गांधी स्मारक होते हुए टीपी नगर तिराहे से जोया, फिर उसके बाद संभल, अनूप शहर जाते हुए अलीगढ़, आगरा 25 को यात्रा पहुंचेगी। यात्रा में कौन कौन चेहरे दिखाई देंगे? देखिए, राहुल जी के साथ प्रियंका जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी, अध्यक्ष जी हमारे अजय राय जी, हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज प्रभारी जो हैं, हमारे बहुत बड़े नेता, इसके अलावा पूरे आ रहे हैं सब लोग। अच्छी तैयारियां हैं और सारे इंतजाम हो रहे हैं। पार्टी के लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। लाखों की संख्या में कल लोग यहाँ पे रहेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इरशाद जुड़ चुके हैं। इरशाद, अमरोहा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश होने को है, क्या तैयारियां हैं, क्या उत्साह है अमरोहा के लोगों में? मैं आपको बता दूं, मैं अमरोहा में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरी कमर कस ली है और पूरी तरीके से वो तैयारी कल भी उन्होंने की थी और आज भारत जोड़ो यात्रा अमरोहा पहुंचेगी। जो टाइम टेबल बताया गया है वो करीब 11:30 बजे का बताया गया है। यहाँ पर जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी रहेंगे। अदरवाइज कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो कई दिन से इसकी तैयारियों में लग रहे थे और जैसी जैसी ये नजदीक आता चला जा रहा था इनका जो समय था, तो पूरी तैयारी इन्होंने की है और कमर कस ली है। काफी भीड़ जुटने की उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश महासचिव है, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो हजारों की तादाद में लोग आएंगे। ये अमरोहा के पार्टी कला से शुरुआत होगी इसकी और शुरुआत होते हुए अमरोहा होते हुए ये फिर संभल, अनूप शहर और ये आगरा के लिए यहाँ से निकल जाएगी। जी ठीक है, इस यात्रा में कौन कौन शामिल होने वाला है और यात्रा का अमरोहा में क्या असर देखने को मिलेगा? इरशाद। हाँ, मैं आपको बता दूं, इसमें राहुल और प्रियंका गांधी दोनों ही शामिल होंगे, अजय राय भी इसमें शामिल होंगे। अदरवाइज जो इनके जो बड़े शीर्ष के नेता हैं वो अभी और भी जो अमरोहा में जैसे जो जिला अध्यक्ष है, ये सभी लोग इसमें तमाम कार्यकर्ता इसमें रहेंगे। और अमरोहा में जैसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है तो इसका काफी खासा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमरोहा की राजनीति की अगर बात कर लेते हैं, अमरोहा की राजनीति में काफी हलचल जो है अमरोहा में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसे देखकर देखने को मिल रही है कि काफी हलचल है, क्योंकि अभी टिकट के लिए ही मारामारी चल रही है कि कौन किसको टिकट होगा, क्या होगा, लेकिन अभी कंफर्मेशन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो विपक्ष है उसमें भी खलबली कहीं ना कहीं मची हुई है। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इरशाद बहुत बहुत धन्यवाद। तीर्थराज प्रयागराज में माघ
पूर्णिमा के मद्देनजर स्नानार्थियों का तांता लगा हुआ है। प्रशासन का अनुमान है कि 40 लाख से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। आपको बता दें कि संगम के चारों तरफ बनाए गए 1.5 दर्जन घाटों पर भोर से ही स्नानार्थियों का उमड़ापन शुरू हो गया है और लोग स्नान और दान करने के लिए आने लगे हैं। तीर्थराज में स्नानार्थियों का तांता लग गया है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि स्नानार्थियों का भोर से ही तांता लगना शुरू हो गया है और लोगों ने दान भी किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी पवन पटेल जुड़ चुके हैं। पवन पटेल, माघ पूर्णिमा है तो ऐसे में प्रयागराज में स्नानार्थियों की क्या भीड़ देखने को मिल रही है और क्या उत्साह है? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए संगम हालांकि जो माघ मेले की शुरुआत है, जो स्नान पर्व की शुरुआत है, वो मकर संक्रांति स्नान पर्व के साथ शुरुआत हो जाती है, लेकिन माघी पूर्णिमा के साथ संगम की रेती पर कल्पवास करने वाले जो कल्पवासी होते हैं वो आज माघी पूर्णिमा का स्नान करने के बाद सकुशल अपने घरों को वापस लौटते हैं। और संगम नगरी प्रयागराज में आज माघी पूर्णिमा स्नान पर्व के दौरान सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये कहा जाता है कि 1 महीने तक संगम की रेती पर जो कल्पवासी आते हैं वो संगम की रेती पर कल्पवास करते हैं तथा माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व पर स्नान करने के साथ ही वो अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। मेला प्रशासन द्वारा बनाए गए विभिन्न स्नान घाटों पर सुबह से जो श्रद्धालु हैं वो लगातार प्रयागराज के संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और मेला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस के टीमों की तैनाती की गई है, जल पुलिस की तैनाती की गई है, एटीएस कमांडो की तैनाती की गई है। मेला प्रशासन द्वारा तमाम स्थानों पर सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम है वो देखने को मिल रहे हैं। मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। तो ऐसे में तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही है कि संगम नगरी प्रयागराज में किस तरीके से आस्था का जन सैलाब वो उमड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भोर से ही लाखों श्रद्धालु गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और आज माघी पूर्णिमा का स्नान करने के बाद 1 महीने का कल्पवास करने वाले कल्पवासी अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। जी स्वप्निल। पवन, अगर बात की जाए कि प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कि उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए मैंने पहले बताया कि 1 महीने का जब कल्पवास करने वाले जो कल्पवासी होते हैं वो संगम की रेती पर आकर कल्पवास करते हैं तथा प्रतिदिन वो संगम में स्नान करते हैं। और आज माघी पूर्णिमा स्नान पर्व के दौरान जो श्रद्धालु है, जो कल्पवासी है, वो संगम में स्नान करने के साथ ही दान पुण्य कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु का वास होता है और आज के दिन संगम के स्नान करने का विशेष महत्व भी माना गया है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जिस तरीके से आज कल्पवासी अपने घरों को लौटेंगे तो ऐसे में तमाम जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है। कल्पवासियों के आने जाने के अलग अलग रास्तों का जो है वो निर्धारण किया गया है ताकि जो कल्पवासी है वो अपने घरों को लौटे और ऐसे में किसी भी कल्पवासी को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। तो निश्चित तस्वीरें भी साफ तौर पर दिखा रही है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल्पवासियों के संगम स्नान करने के अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं तथा जो कल्पवासी है जब वो अपने घरों को वापस लौटेंगे इसके लिए रूटों का डाइवर्जन भी किया गया है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए मेला प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी स्वप्निल। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पवन बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज के हंडिया में अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश अध्यक्ष अशफाक सैफी ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान अशफाक सैफी ने पीएम और सीएम की तारीफ करते हुए कहा है कि पिछली सरकारों में मुस्लिम समाज का हनन हुआ, लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के हाथों में किताब और कंप्यूटर है। अल्पसंख्यक समाज अब आगे बढ़ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और ये दोनों सरकारें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ काम कर रही हैं।
इन सरकारों में भेदभाव किसी के साथ नहीं हो रहा है, न्याय सबको मिल रहा है। आपने देखा होगा कि चाहे पक्के मकान देने की बात हो, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने की, मुफ्त गैस कनेक्शन देने की बात हो, आयुष्मान भारत के अंतर्गत एक निःशुल्क इलाज के लिए कार्ड बनाने की बात हो, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिन योजनाओं में अल्पसंख्यक समाज की बराबर की भागीदारी है। मैनपुरी के थाना अलाव क्षेत्र में स्थित भावंत नहर पुल के पास शुक्रवार की सुबह स्कूटी पर सवार एक युवती नहर में कूद गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी छात्रा को बाहर निकालने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि थाना कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी की रहने वाली नाबालिग इंटर की छात्रा थी। छात्रा ने खुदकुशी करने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये तो कुछ जानकारी नहीं है, घर से ये कह के आई थी कि मतलब जो हम नोट्स निकलवा लाएं। अच्छा, आपको जानकारी कैसे हुई? अब जानकारी क्या हुआ तो पुलिस वालों ने सूचना की है। अच्छा, नाम क्या था? प्रिया नाम था। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? ये इंटरमीडिएट थी ना। अच्छा, उम्र कितनी होगी लगभग? लगभग 18 के लगभग होगी। अच्छा, कुछ कारण पता चला घर से नाराजगी वगैरह? कारण ऐसा तो कुछ नहीं है, घर पे किसी तरह की कोई बात नहीं है, तो कोई नाराजगी नहीं, कुछ नहीं, सब हंसी खुशी सब कुछ रहते थे। बिजनौर में कोर्ट ने 29 दिसंबर 2021 का मामले में आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कारावास और 1,20,000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के इन आरोपियों ने पुलिसकर्मियों से मारपीट करते हुए राइफल छीन ली थी, जिसके चलते उन्हें अर्थदंड और सजा सुनाई गई है। 29 दिसंबर 2021 को थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में भूतपुरी तिराहे पे ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों से 2 बदमाशों ने अभद्रता की थी, मारपीट की थी तथा इनसे राइफल छीन ली थी। इस केस का बिजनौर पुलिस ने अत्यंत गंभीरता से लिया था। इन दोनों बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट किया था तथा राइफल बरामद की थी। इन्वेस्टिगेशन अत्यंत साइंटिफिक ढंग से की गई थी, इसमें सघन पैरवी की गई थी। ये केस हमारे लिए अत्यंत चैलेंजिंग केस था। माननीय न्यायालय ने आज इन दोनों बदमाशों को, जिनके नाम रहमान और हैदर, इन दोनों बदमाशों को 10 साल की सजा सुनाई है। रहमान पे 55,000 रुपये का दंड लगाया है तथा हैदर पर 65,000 रुपये का दंड लगाया है। बिजनौर पुलिस इसी तरह अपराधियों को सघन पैरवी करके माननीय न्यायालय में सजा दिलवाती रहेगी। थैंक यू। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहे प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।